तो एक दिन जब मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो मुझे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आता है। तो उसने मैसेज में लिखा होता है, भाई मेरा प्राइम लेवल 3 है, प्लीज मेरा प्राइम लेवल 8 कर दो। इतना पढ़ते ही मेरे दिमाग में आया कि भाई मेरा प्राइम लेवल खुद 4 का है, मैं तेरा प्राइम लेवल 8 कैसे कर दूं? अगर इतने ही पैसे होते मेरे पास तो मैं खुद का प्राइम लेवल ना बढ़ा लेता। लेकिन मैसेज में नीचे ये भी लिखा होता है कि भाई आपको अपने पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं एक टूर्नामेंट ऐप बताता हूँ, प्लीज आप उस टूर्नामेंट में गेम खेलकर प्राइस पूल अर्न करो और फिर मेरा प्राइम लेवल बढ़ा देना। तभी मैं सोचता हूँ कि ये मुझे क्यों बोल रहा है, ये खुद भी तो खेल के अपना प्राइम लेवल बढ़ा सकता है। जब इसे पता ही है कि टूर्नामेंट खेल के प्राइस पूल से ही प्राइम का लेवल बढ़ाना तो ये खुद कर ले। लेकिन नीचे लिखा होता है कि भाई मैं थोड़ा सा नूब हूँ पर आप मुझे बहुत ज्यादा प्रो लगते हो। हाँ मतलब हाँ सही कह रहा है, तो मुझे ही गाइस शायद बढ़ाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो भी बना लेते हैं। वैसे भी सेकंड चैनल पे मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं डाला है। तो मैं इस सब्सक्राइबर ने टूर्नामेंट ऐप का नाम बताया था एलीट बैटल, तो मैं जल्दी से जाके एलीट बैटल ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर जल्दी से लॉग इन रजिस्टर कर लेता हूँ। लेकिन कॉइन्स ऐड करते वक्त मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे एक वार्निंग दी थी कि मुझे गूगल पे से कॉइन ऐड नहीं करना है, वरना कोई ग्लिच चल रहा है, गूगल पे से कॉइन ऐड नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने पेटीएम का यूज करके कॉइन्स को ऐड करा। अब इस ऐप में बहुत सारे मोड्स थे, सोलो बरमूडा, डुओ बरमूडा, क्लैश कोड, लोन वुल्फ। तो मुझे बीआर खेलना ज्यादा पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने कुछ सीएस के लोन वुल्फ के टूर्नामेंट्स ज्वाइन कर लिए। तो विवेक भाई की इस आईडी का प्राइम लेवल 3 है अभी, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इस आईडी का प्राइम लेवल 8 करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा डायमंड टॉप अप करने होंगे तो इतना आसान नहीं होगा। तो मेरा पहला मैच सीएस का शुरू हो जाता है। तो मैंने MP40 शॉटगन और डेजर्ट ईगल ले ली थी। तो अब अगर एनिमी बॉडी खेलेगा तो मैं उसे MP40 से मारूंगा, अगर वो वन टैप खेलेगा तो डेजर्ट ईगल और M187 से मारूंगा। राउंड शुरू होती बिना किसी देरी के मैं एनिमी पे रश करना शुरू कर देता हूँ। एनिमी ओपन में होता है तो उस पर फायर करता हूँ, लेकिन गोली नहीं कनेक्ट होती। लेकिन बाहर जाके मैं इस बार बैठ जाता हूँ और फिर वन टैप हेडशॉट के साथ खत्म कर देता हूँ। तो आप में से किस किस को ये बैट के वन टैप हेडशॉट मारना आता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे तो लगता है जब भी हम किसी पे बैट के एम करते हैं ना तो हमारा एम बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए बहुत ही आसानी से हेडशॉट लग जाता है। अब मैंने सामने वाले एनिमी को ट्रिगर तो कर दिया वन टैप हेडशॉट मार के, तो मेरे ख्याल से अब उसकी ईगो हट हुई होगी और अब वो भी मुझे वन टैप हेडशॉट मारने की कोशिश करेगा। तो एनिमी वो लगा के मेरे पास आ रहा होता है, लेकिन जल्दी से मैं ही उस पर रश कर देता हूँ, लेकिन एक बार गोली नहीं कनेक्ट होती। फिर दूसरी बार जब उस पर फायर करता हूँ तो बॉडी लगता है और वन भी मुझे थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल से मैं अपने आप को बचा लेता हूँ। फिर जल्दी से मैं दोबारा से एनिमी पे रश करता हूँ और एनिमी पता नहीं क्या कर रहा होता है। जैसे मैं उसके पास आता हूँ वो उल्टा मेरे पे रश करना शुरू कर देता है, तो उसे वन टैप हेडशॉट के साथ फिर से खत्म कर देता हूँ। लेकिन आजकल मुझे इन टूर्नामेंट्स आपका ये नहीं समझ आ रहा कि टूर्नामेंट्स में अनलिमिटेड गुलवॉल्स क्यों दी जा रही है। टूर्नामेंट मैचेस के अंदर लिमिटेड गुलवॉल्स होनी चाहिए, तभी तो प्लेयर्स की रियल स्किल का पता चलेगा। लेकिन अब इन एप्स वालों को क्या कर सकते हैं, प्लेयर्स को भी बहुत ज्यादा मजा आता है लिमिटेड खेलने में, इसीलिए वो प्लेयर्स की डिमांड पूरी करते हैं और फिर ये लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो सामने वाले एनिमी को मैं लगातार 2 राउंड तो हरा चुका हूँ और बस 2 राउंड मुझे और ही जीतने और फिर मेरा मैच बुया हो जाएगा। अब 2 बार लगातार हेडशॉट मारने के बाद मेरे अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, तो इस बार मैंने सोचा कि ओनली डेजर्ट ईगल ट्राई करूंगा और डेजर्ट ईगल में खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये चैलेंज मुझ पे ही भारी पड़ जाएगा, ये मुझे आगे जाके पता चलता है। जैसे मैं डेजर्ट ईगल लेके एनिमी पर रश करता हूँ, एनिमी MP40 से मुझे हेडशॉट के साथ खत्म कर देता है। तो अभी मैं एनिमी से 1 राउंड आगे था, इसलिए मैं बिना फिक्र किए खेल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद यही चीज मुझ पे भारी बढ़ जाती है। मुझे लगा था कि मैं भी एनिमी को MP40 से हेडशॉट मार के खत्म कर दूंगा, लेकिन एनिमी ही मुझे MP40 से हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। तो अब सामने वाले एनिमी ने भी कमबैक करके 2-2 स्कोर कर लिया था और अब डर का माहौल बन चुका था। तो अगले राउंड में भी मैंने अपना गन कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करा, वही गन कॉम्बिनेशन था शॉटगन, MP40 और डेजर्ट ईगल। यहाँ पे मुझे डेजर्ट ईगल लॉन्ग रेंज में काम आती, शॉर्ट रेंज में ये दोनों गन काम आती, लेकिन ये एनिमी बड़ा ही चालाक था। ये एनिमी बहुत सारी ग्लूवॉल लगा रहा था, जिसकी वजह से मैं कई बार तो कंफ्यूज हो जा रहा था और एक बार डैमेज दे पाता था तो दूसरी बार डैमेज नहीं दे पाता था, क्योंकि ये खुद को पैक कर लेता था। तो अनलिमिटेड ग्लूवॉल्स होने का यही नुकसान होता है। अब इस एनिमी ने पैक कर लिया और जब मैं इस एनिमी को डैमेज दूंगा तब तक अपने आप को पैक करके हील करता रहेगा। तो बहुत देर तक तो ये एनिमी खुद को पैक करके रखता है, लेकिन जैसे ही पैक से बाहर निकलता और मैं इस पर रश करता हूँ तभी विवेक भाई का मैसेज आ जाता है कि भाई आपने कितना डायमंड टॉप अप कर लिया मेरी आईडी में, और तभी ये एनिमी मुझे खत्म कर देता है। तो इस वक्त मुझे गुस्सा उस पर बहुत ज्यादा आया कि भाई थोड़ा तो सब्र कर, अभी तो मैंने खेलना शुरू किया, अभी तो मैंने 1 डायमंड भी टॉप अप नहीं करा है। और इसके चक्कर में एनिमी 1 राउंड में से आगे भी निकल गया था। लेकिन फिर अगले राउंड में कमाल हो जाता है, जैसे मैं एनिमी पे रश करता हूँ एनिमी बाहर निकलता है और एकदम से अटक जाता है, उसका फायदा उठा के मैं उसे बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। तो ये हमारा लास्ट राउंड था और अब लड़ाई आर्या पार की होने वाली थी। तो हमारी बहुत देर तक फाइट चलती है और ये एनिमी हमेशा की तरह जैसे डैमेज पड़ता है खुद को पैक कर ले रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जैसे एनिमी बाहर निकलता है उसे हेडशॉट के साथ खत्म करके इस मैच को मैं बुया कर लेता हूँ और इस मैच में मैं कुछ इतना प्राइस फुल विन करता हूँ। तो इसके बाद भी मैं बहुत सारे लगातार CS के 1v1 मैचेस खेलता रहता हूँ। अब वो सारे मैचेस आपको दिखा के मैं बोर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना ज्यादा CS 1v1 खेलने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया था और कुछ टूर्नामेंट तो मैं हार भी गया था। तो इसीलिए मेरे से बिल्कुल भी मेहनत नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने लोन वुल्फ लॉस्ट फर्स्ट विन वाला टूर्नामेंट ज्वाइन करा। तो ये वाला मोड खेलने में मुझे बड़ा मजा आता है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी होती, बस हमें इसमें एनिमी से पहले मरना होता है और हमें ये पूरा मैच हारना होता है। और ये वाला मोड जीतने की ट्रिक भी मुझे पता है। सबसे पहले राउंड शुरू होती है, हमें अपने आप को फ्लैश से डैमेज कर लेना है। लेकिन ये क्या, एनिमी आके मुझे मार रहा है, ये क्या चीज है?
शायद इस एनिमी को लग रहा है कि ये 1v1 वाला लोन वुल्फ वाला मोड है, जिसमें मतलब हमें एनिमी को मार के बूया करके टूर्नामेंट जीतना है। तो यही होता है अगर आप बहुत ज्यादा टूर्नामेंट खेले तो ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है और आपको पता नहीं चलता कि आप कौन सा मोड खेल रहे हो। तो इस एनिमी के साथ भी यही हो रहा है शायद। तो सेकंड राउंड शुरू होते ही एनिमी का होमर बचता है और ये एनिमी आगे रश करके मुझे मार देता है। मैं सही बता रहा हूँ, ये मैच खत्म होने के बाद ना ये बंदा रोने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अब एनिमी को लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ जो इससे बड़े आसानी से मर जा रहा हूँ। उसे लग रहा होगा कि कितना ही नूब एनिमी आ गया मेरे सामने जिसे मैं बड़े आराम से मार दे रहा हूँ और अब तो मैं बड़े आराम से इस टूर्नामेंट को जीत जाऊंगा। लेकिन इस बेवकूफ को क्या पता कि ये खेल ही गलत रहा है। तो अगला राउंड शुरू होने के बाद मैंने सोचा कि इस एनिमी के थोड़े मजे लेते हैं, इसलिए बॉक्स के पास आके मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो ये हर बार की तरह मेरे पे फ्लैश भी फेंकता, लेकिन मैं उस तरफ था ही नहीं और यहाँ बॉक्स के पीछे छुपा हुआ था और मेरे आगे ये एनिमी भटकता रहता है और ये मुझे दूर ही नहीं पाता है। पहले तो मुझे लगा कि ये एनिमी नाटक कर रहा होगा, इसने मुझे देख लिया होगा और फिर ऐसे ड्रामे कर रहा है ताकि मुझे लगे कि इसने मुझे नहीं देखा। लेकिन जब ये एनिमी होमर ऑन करता है ना, तब मुझे पता चलता है कि हाँ, इसको अभी तक नहीं पता लगा है कि मैं कहाँ छुपा हूँ। लेकिन होमर हिट होने के बाद इस एनिमी को पता चल जाता है और फिर ये 4 बस्टर लेके मेरे पे रश करने लग जाता है। लेकिन मैं इसका फुद्दू काट रहा होता हूँ, बॉक्स के पीछे गोल गोल घूम ही जा रहा होता हूँ, लेकिन ये मुझे किसी तरह डैमेज देके खत्म कर ही देता है। तो अगले राउंड में मैंने सोचा कि इस एनिमी को गलती से भी याद ना आ जाए कि ये लोन वुल्फ लॉस्ट फर्स्ट विन वाला टूर्नामेंट है। तो इसीलिए मैंने अगले राउंड में इस एनिमी को खत्म करके इमोट दिखाया ताकि ये एनिमी और भी ज्यादा चिढ़ जाए और अब अगले राउंड में मुझे ये मार दे और मैं इस मैच को हार के इस टूर्नामेंट को जीत जाऊं। फिर ये एनिमी बेचारा ऐसे ही करता है, लगातार हर राउंड में मुझे मार के अपना ही लॉस कर देता है और मैं इस मैच को हार के टूर्नामेंट जीत जाता हूँ। तो इस एनिमी का कुछ इतना लॉस हुआ, लेकिन मेरा कुछ इतना प्रॉफिट हुआ। तो इसके बाद भी मैं बहुत टाइम तक यही मोड खेलता रहता हूँ और ऐसा नहीं कि मैंने हर मैच जीते, कुछ मैच मैं हारा भी हूँ। बाकी इसके बाद अकेले टूर्नामेंट खेलते खेलते मैं बोर हो गया था, इसलिए मैंने कुछ डुओ टूर्नामेंट ज्वाइन करे और मानिफिको को भी बुला लिया। अब डुओ टूर्नामेंट खेलने का फायदा ये होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, वरना जब हम सोलो टूर्नामेंट खेलते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। बार बार बस ये डर लगा होता है कि कहीं हम मैच हार ना जाए, कहीं हमारी एंट्री फीस ना चले जाए। तो मतलब ये डर हमेशा बना ही रहता है और इसी की वजह से हम बढ़िया नहीं खेल पाते और कई बार टूर्नामेंट मैचेस हार भी जाते हैं। तो इसीलिए मैं डुओ खेल रहा था ताकि प्रेशर भी कम हो जाए और मजा भी ज्यादा आए। तो राउंड शुरू होती है, हम दोनों ने रश करना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे सामने एक एनिमी आता है, उसे डैमेज देके मैं सर्कल ग्लू लगा लेता हूँ ताकि मुझे कहीं से भी पड़े ना। फिर मानिफिको एक एनिमी को नॉक फिनिश कर देता है, लेकिन दूसरा एनिमी मानिफिको को नॉक कर देता है। तो मैं जल्दी से जाकर उसे बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एनिमी ओपन में होता है, इसलिए मैं उस पर रश करना शुरू कर देता हूँ, उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। फिर वो एनिमी ग्लू लगा के अपने को बचाने लग जाता है, लेकिन फिर दोबारा रश करके उसे मैं खत्म करके इस राउंड को किसी तरह जीत ही जाता हूँ। तो मानिफिको के आने के बाद मेरा प्रेशर एकदम 0 हो गया था और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं मर भी गया तो मानिफिको किसी तरह राउंड को निकाल ही लेगा, इसलिए अब मैं बिना डरे खेल पा रहा था। और अगला राउंड शुरू होते जो कॉन्फिडेंस के साथ मैंने रश करना शुरू करा, सामने 2 एनिमीज थे, मैंने दोनों एनिमीज पे वॉल आके रश करना शुरू करा और एक एनिमी को तो थोड़ा बहुत डैमेज भी कर दिया। और फिर जल्दी से मैं दूसरे एनिमी पे भी रश करता हूँ, उसे मानिफिको ने डैमेज किया होता है तो उसे डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। और फिर कुछ ही सेकंड बाद जल्दी से उस एनिमी को फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि टीममेट उसका रिवाइव करने का सोच रहा था। और लास्ट वाला एनिमी अपने आप को खुद को पैक कर लेता है, तो मैं मानिफिको को कहता हूँ तो एक जगह खड़ जा, मेरे ऊपर से चला जाऊंगा, लेकिन तभी वो एनिमी पैक हटा लेता है और फिर मैं उस एनिमी को बड़े आराम से खत्म करके इस राउंड को भी जिता देता हूँ। तो जितने कॉन्फिडेंस में मैंने अभी ये वाला राउंड खेला, मैं कभी भी इतने कॉन्फिडेंस में नहीं खेल पाता हूँ सोलो में। तो मैं मानिफिको की वजह से ही इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में खेल पा रहा था, लेकिन अगला राउंड शुरू होते ही थोड़ी देर बाद ही मानिफिको ही पहले मर जाता है। तो अब जितना कॉन्फिडेंस था सारा उतर गया और अब फिर से प्रेशर आ गया, क्योंकि अब 1v2 करना था और अब इतना आसान नहीं होने वाला है। तो ऊपर एक एनिमी को डैमेज देने के बाद जल्दी से मैं भाग जाता हूँ और फिर ऊपर आके घर के अंदर आ जाता हूँ ताकि यहाँ से मैं एनिमीज को मार सकूं। लेकिन एनिमी का फायर नीचे आ रहा होता है, तो मैं जल्दी से नीचे कूदता हूँ और तभी मेरे सामने 2 एनिमी होते हैं और वो दोनों मिलकर मुझे बड़े आराम से मार देते हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन फिर अगले राउंड शुरू होने से पहले मैंने मानिफिको को समझाया कि भाई इतना इजी होके भी मत खेल, वरना सामने वाले एनिमी देंगे तुझे पेल। तो राउंड शुरू होने की थोड़ी देर बाद ही हम दोनों ने रश करना शुरू कर दिया और बारी बारी करके सभी एनिमीज को खत्म करके इस राउंड को बड़े आराम से जीत लिया। लेकिन फिर वही सीन होता है, एक राउंड जीतने के बाद अगले राउंड में फिर से मानिफिको जोश में आ जाता है और नॉक हो जाता है। लेकिन इस बार वो एक एनिमी को नॉक करके नॉक होता है, लेकिन तब तक एनिमी का टीममेट उसे रिवाइव करने के लिए पैक कर लेता है ग्लू वॉल। तो मैं भाग के जब इस तरफ आता हूँ तो एनिमी के पैर दिख रहे होते हैं, तो एक एनिमी को मैं वापस से नॉक करता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ दूसरे एनिमी पे एम लगा के उसे भी नॉक कर दूंगा, लेकिन तब तक एनिमी को पता चल जाता है और वो बॉल लगा रहता है। लेकिन इस तरफ से वो पैक खोल देता है, तो यहाँ पे डैमेज देता हूँ, लेकिन इस बार वो नॉक नहीं होता और वो खुद को पैक कर लेते हैं अच्छे से। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर से चढ़ के मार दूंगा, लेकिन वो बच जाते हैं और अब पीछे जोन आ रहा था तो उनको पैक तोड़ना ही पड़ेगा। और जैसे एक एनिमी बाहर आता है उसे मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन दूसरा वाला एनिमी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज देता है और मैं AWM चलाते रह जाता हूँ और मैं मर भी जाता हूँ। लेकिन गुस्सा तो तब आया जब इस एनिमी ने इमोट दिखाया। लेकिन ये कितनी छोटी बात है इमोट दिखाना, और इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था उस वक्त, तो मैंने राउंड शुरू होते एनिमी पे रश करना शुरू करा और एक एनिमी को जैसे तैसे करके नॉक फिनिश करा। लेकिन दूसरे एनिमी ने कुछ देर बाद मुझे भी नॉक फिनिश कर दिया। लेकिन आखिरी में मानिफिको बचा था और उसने जैसे तैसे करके लास्ट वाले एनिमी को मारा और इस मैच को बुया कराया। अभी कंटिन्यूसली मैंने और भी बहुत सारे टूर्नामेंट खेले, लेकिन फिर मानिफिको चला गया तो मैंने सोचा कि चलो सोलो टूर्नामेंट ही खेल लेता हूँ। तो मैं एक लोन वुल्फ का टूर्नामेंट ज्वाइन तो करता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर देता हूँ। मैं एनिमी को काफी ज्यादा हल्के में लेके गेम खेल रहा था, इसीलिए एनिमी मुझे बहुत सारे राउंड्स में लगातार हरा देता है और फिर मेरा स्कोर 3-4 का हो जाता है। तो अब एनिमी को बस एक राउंड जीतना है बुया
करने के लिए, लेकिन मुझे 2 राउंड जीतने हैं बुया करने के लिए। तो मुझे संभल के खेलना होगा, इसलिए अगला राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से प्लेन के ऊपर आता हूँ और फिर एनिमी को एसवीडी से थोड़ा बहुत डैमेज देके शॉटगन से रश कर देता हूँ और फिर उस एनिमी को 2-4 गोली और मार के जैसे तैसे करके इस राउंड को जीतता हूँ और फिर लास्ट राउंड जीत के इस मैच को बुया कर लेता हूँ। तो मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले एंड उसके बाद मैंने टोटल कुछ 500 प्राइस पूल विन किया। अब देखो बहुत बार मेरा लॉस भी हुआ और बहुत बार प्रॉफिट हुआ, तो इतना सब कुछ मिला के इतना ही हुआ और मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं। तो विवेक भाई की आईडी में प्राइम लेवल 4 करने के लिए हमें लगभग 1600 डायमंड चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत और टूर्नामेंट खेल के मैं मंथली मेंबरशिप सीधा ले लेता हूँ और फिर इससे मेरे को 2500 डायमंड मिल जाएंगे, तो प्राइम लेवल 4 तो बड़ा आराम से हो जाएगा और फिर आगे का प्राइम लेवल बढ़ाने में भी मुझे आसानी होगी। लेकिन मैं एक चीज में कंफ्यूज हूँ कि क्या मंथली मेंबरशिप लेने से भी प्राइम लेवल बढ़ता है? अगर ऐसा है तो आप सब मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी मैं जा रहा हूँ और टूर्नामेंट्स खेलने ताकि मैं मंथली मेंबरशिप ले सकूं विवेक भाई की आईडी में। बाकी आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं विवेक भाई की आईडी का प्राइम लेवल बढ़ाऊंगा आप सबको अपडेट इंस्टाग्राम पे जरूर दूंगा। बाकी अगर आप भी टूर्नामेंट खेलना चाहते हो तो आप एलीट बैटल टूर्नामेंट ऐप पे खेल सकते हो। बाकी मुझे अभी याद आया कि इस ऐप पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो इस ऐप में अभी तक तो मुझे कोई झोलमोल देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि विड्रॉल वगैरह लेट हो जाता है, क्योंकि बैंक्स में ना लिमिट होती है। यूपीआई पेमेंट्स पे आप एक दिन में सिर्फ 20 पेमेंट्स ही कर सकते हो, तो इसलिए शायद कई बार डिले हो जाता है। तो इसलिए कभी भी अगर आपका विड्रॉल डिले हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है, आप इनसे कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, फिर आपको ये बता देंगे कि आपका विड्रॉल आपको कब तक मिल जाएगा। तो एलीट बैटल ऐप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करके इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।